Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 5th of May. आज तारीख है 5 मई, फ्राइडे का दिन होगा. देख लेंगे मार्केट में किस तरह से मूवमेंट्स हो सकते हैं. व्हाट मे बी द इम्पॉर्टेंट लेवल्स वेयर मार्केट में रिएक्ट significantly. We'll also see the global macro cues after this Federal Reserve event. So you can see this Dow Jones closing has already given it a negative. आप लगभग 280 पॉइंट डाउ जोन्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है. S&P ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है लगभग 30 पॉइंट्स एंड Nasdaq हैज़ आल्सो गिवन 40 और 50 पॉइंट्स की क्लोजिंग नेगेटिव में दे रखी है. S&P ने लगभग 5 वीक का लो टच किया है. यू कैन सी हियर ऑन वीकली बेसिस. Right, so it has touched this 5 week 1 2 3 4 5. It has bearish, there has been a very bearish engulfing. ये जितनी भी पिछली 4 कैंडल्स थी, इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है अभी हमारे पास S&P में, that has been 5 week low candles, right? Nasdaq में conditions are same there. We are trading in kind of no trading zone, and this is especially very strong resistance area in Nasdaq. So this may create a issue there in IT stocks. अदर फैक्टर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो यूएस में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी वहाँ बैंकिंग क्राइसिस स्टिल रिमेन्स देयर. सो अगर जब तक बैंकिंग क्राइसिस से वो निजात नहीं पालेंगे उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा. हालांकि वी आर पोजीशन इन अ वेरी वेल कंडीशन, बिकॉज हमारे यहाँ जो बैंकिंग रेगुलेशन है या फिर आरबीआई का जो वॉच है ओवर दिस बैंकिंग सेक्टर, दैट हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट. इट इज़ नॉट दैट मच लीनियंट एज इट इज़ इन देयर इन यूएस में काफ़ी लीनियंट है ये जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं. दे आर वेरी लीनियंट देयर इन यूएस बिकॉज एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी होने के नाते वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा नरम है और इसकी वजह से अब वहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस दिख रही है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट पैड में, आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा ये देखा है कि लास्टली जो कल की क्लोजिंग थी उसमें आप देखेंगे कि हार्डेस्ट हिट स्टॉक इंक्लूडिंग दिस वन, द पैकवेस्ट बैंक कॉरपोरेशन slump almost 50%. दिस फर्स्ट हॉरिजन, दीज आर रीजनल बैंक्स देयर इन यूएस, वहाँ के रीजनल बैंक्स हैं. तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हॉरिजन प्लस ऑलमोस्ट 33% एंड देयर इज़ ऑल्सो रीजनल बैंक नेम्ड दिस वेस्टर्न एलायंस बैंक कॉरपोरेशन लॉस्ट ऑलमोस्ट 38%. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बैंकिंग क्राइसिस देयर इन यूएस. सो रीजनल बैंक्स, बिकॉज पीपल हैव आफ्टर दिस सिलिकॉन वैली बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और जो 3 बैंक्स वहाँ पे बैंकरप्ट हुए हैं, उसके बाद पीपल हैव वेरी लो ट्रस्ट देयर इन डिपॉजिट्स, इन डिपॉजिटिंग देयर मनी देयर इन बैंक्स. सो डिपॉजिट्स में इशू है, बैंकिंग क्राइसिस इसलिए भी इसलिए दिस इज़ द मेन रीज़न कि बैंकिंग क्राइसिस वहाँ पे है. इवन दिस इंटरेस्ट रेट हाइक इज़ ऑल्सो हैमरिंग दिस, उसके साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है वो भी उसको हैमर कर रहा है. लेकिन बैंकिंग इशू है अभी वहाँ पे. सो इट मे ऑल्सो इम्पैक्ट आवर मार्केट बट नॉट दैट मच एज इट इज़ एक्सपेक्टेड, राइट. तो अभी हम देख लेते हैं हमारे इंडियन मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्रूड ऑयल भी अगर आप देख रहे होंगे, जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है उसकी वजह से क्रूड ऑयल में भी हैमरिंग हुई है. पिछले काफ़ी समय से ये क्रूड ऑयल भी डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहा है और आफ्टर दिस इंटरेस्ट रेट हाइक यू कैन सी हाउ दिस हैज़ हैमर्ड. हालांकि नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बट डिमांड जब कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट में हाइक होगा
तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट से मनी फ्लोट जो कर रही थी वो अब दैट हैज़ बीन स्टक्ड बाय फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक्स। इवन 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया फेडरल रिजर्व ने भी 2.5%, और यूरोपियन ECB दैट इज़ यूरोपियन कमीशन बैंक जो है, यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है, उसने भी 2.5% के रेट हाइक्स किए हैं। तो इस तरह से ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द emerging economies like us, the major economies like developed economies, they are increasing this interest rates, and that may hamper, and that is increasing also the fear of kind of recession. I am not saying that this is a recession, but still अगर इस तरह से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो फियर ऑफ रिसेशन, जिसको कहते हैं कि नहीं, डर का माहौल क्रिएट करना, वो यहाँ पे बढ़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। चलिए देख लेते हैं लेवल्स आज के किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं इन अवर मार्केट। तो अभी आप देख रहे हैं कि SGX निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड दिस 33% माइनस 33 पॉइंट सॉरी माइनस में एक हल्का सा गैप डाउन के साथ ओपनिंग शो कर रहा है, बट वो देखना होगा कि कहाँ पे ओपनिंग होती है। निफ्टी ने कल बहुत अच्छा एक इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे आपने देखा हुआ डेली बेसिस पे। चलिए देख लेते हैं। आज हमने हालांकि पोस्ट मार्केट में भी अपने काफ़ी लेवल्स को शेयर कर लिया था, बट आफ्टर दिस ग्लोबल इवेंट वी विल डिस्कस हियर। तो एक हल्की सी जो ओपनिंग है 35 पॉइंट्स माइनस की जो SGX निफ्टी में दिख रही है, तो उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो वी आर गोइंग टू ओपन अराउंड दिस इमीडिएट सपोर्ट जोन। ये जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जोन बनता है, लेट मी मार्क इट, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बनता है काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, विच कम्स अराउंड दिस 180 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमारे लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 180 to 200 का जो लेवल है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। और एक हल्के से डिप के बाद अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस 18,280। सो ये एक 100 पॉइंट्स की रेंज आपके लिए निफ्टी में काम कर सकती है। 18,150 के नीचे अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 120, 18,120, एंड देन बेयरिशनेस जो थोड़ी सी बेयरिशनेस आएगी 18,100 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद हम 18,050 तक के लेवल्स को टच कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। दिस वाज ऑल अबाउट डाउन साइड marks. So I hope you have marked all these zones in your chart. इन सारे जोन्स को आपने चार्ट में मार्क कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं अपर साइड में हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज 18,280 गोइंग टू एक्ट एज मेजर दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,280 के आसपास, 80 और 300 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा। दिस इज़ रेजिस्टेंस 1। इसको अगर हम क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न लाइक बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, इफ़ वी आर क्लोजिंग एनी कैंडल अबव दिस फॉर 15 मिनट्स अगर ट्रेड कर गए इसके ऊपर, तो यस डेफिनेटली वी मे रीच अप टू दिस 18,390 और 88 लेवल। सो दीज आर द लेवल्स ऑन इंट्राडे बेसिस। अपर साइड में हमारे पास 18,390 एंड इवन 18,400 तक के लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। इसके ऊपर के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे, तो अगर आप 18,420 के लेवल को क्रॉस करना शुरू करते हैं, 18,420 के लेवल्स को क्रॉस करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा विच इज़ अ राउंड फिगर लेवल, बट 18,590 एक साइकोलॉजिकल जोन आप मान सकते हैं। 18,590 टू 18,600 इज़ गोइंग टू एक्ट एज इम्पॉर्टेंट लेवल, लेकिन 18,500 को क्रॉस करना चाहिए। 18,520 को क्रॉस अगर हम करते हैं तो दिस वी मे ऑल्सो सी दीज लेवल्स।
काफ़ी बुलिश हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे. वी आर नॉट गोइंग दैट मच बुलिश और बियरिश. मार्केट में कंसोलिडेट आफ्टर दिस वंडरफुल अपसाइड, एक कंसोलिडेशन कर सकता है, कंसोलिडेशन एक डिप भी लगा सकता है. वी विल सी द प्राइस एक्शन इन आवर लाइव मार्केट्स. सो आई ऑल्सो शेयर माई the running market views in my telegram. If you are not there, the link has already been given into the description of this video. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं if you want to get part of the live commentaries. So this is बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में जो स्काई जोन था, यू कैन सी कितनी अच्छी एक सपोर्ट जोन से, हमारे जो एग्जैक्ट सपोर्ट जोन था वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ ये जो एग्जैक्ट 4th ऑफ मे ये जो इमीडिएट सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छे खासा सपोर्ट लेके अपर साइड में मूवमेंट शुरू किया और दिस वाज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. इसको हमने कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था. इट वाज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को भी काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया. 15 मिनट की कैंडल्स पे आप देखेंगे और इसके बाद बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया. ये स्काई जोन जो 43,600 के आसपास की जो स्काई जोन थी, मार्केट ने इसको भी ब्रेक करके हाई लगाया लगभग 43,740 के आसपास. अब हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अपर साइड में पहले डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन आता है दैट कम्स अराउंड दिस 43,780. दिस रेड लाइन 43,780 is 43,890 is very much स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. 43,890 से लेके 43,920 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. तो आप इन सारे लेवल्स को एक रेजिस्टेंस की तरह अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं. डाउन साइड में हमारे पास जो जोन होंगे, दिस मार्केट की जो अभी क्लोजिंग है 43,630 की क्लोजिंग, और इसके बाद हमारी जो ओपनिंग है लगभग 43,500 के आसपास की ओपनिंग एक्सपेक्टेड है. देखना होगा कि मार्केट में किस तरह की ओपनिंग होती है आफ्टर दिस काइंड ऑफ फ्लैट टू बियरिश. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट फ्लैट टू बियरिश काइंड ऑफ ओपनिंग, बट आफ्टर दैट मार्केट में शूट अप. दैट विल डिपेंड ऑन द इंट्राडे प्राइस एक्शंस. लेकिन ये 43,477 के लेवल को अगर मार्केट 43,477 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड, तो हम लगभग 43,250 तक के लेवल्स को टच कर सकते हैं डाउन साइड में विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश कैंडल इफ इट ब्रेक्स दिस 43,477 लेवल. सो 43,250 का लेवल या 255 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. इवन इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग दिस 250 का लेवल, ये 43,088 और 43,080 के लेवल हमारे लिए काफ़ी ऑब्वियस हो जाएंगे. तो इन सारे लेवल्स को आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज़ द सिंपल मेथड आई यूज़ टू ट्रेड हियर. सो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा 43,080 और 77 का लेवल. इसके नीचे हमारे पास जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है विच इज़ 43,950 का लेवल. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जोन. इसके लिए नीचे हम डेंजर जोन की तरफ बढ़ेंगे विच इज़ अराउंड 43,680. सो आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड विल ट्राई टू ट्रेड ऑन द प्राइस एक्शन बेसिस. सो दैट्स इट. दिस इज़ द अपडेट एज ऑफ नाउ. I'm trying to improve these things day by day, but I hope you will be marking all these levels and will also respond there in comments and through likes and also the subscriptions. That's it for today. Thank you very much.